ये जो वीडियो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए। तो इसमें क्या है कि ये चेक लिस्ट बनवा रहा हूं मैं। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हम गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने में क्या है कि अपना की लगाते ही क्या है, मीटर देखते हैं ना, चेक लिस्ट, पेट्रोल है नहीं है, कूलेंट की वो तो नहीं आ रही, हीट की तो नहीं आ रही, वो क्या चेक लिस्ट है वो। दूसरा क्या है कि थोड़ी देर अपना गाड़ी चलाई, पंचर है तो ही पता चल जाता है, वही चेक लिस्ट है कि हाँ भाई पंचर है, लगवा लिया। तो ट्रेडिंग की भी एक चेक लिस्ट है, तो वो बता रहा हूँ। फर्स्ट, मार्केट ओपन हुई कितने बजे, 9:15। आपने क्या किया, कॉल और पुट का चार्ट लगा लिया। सेकंड, ये लग गया, इसको क्या करना है फिर, रिफ्रेश। ठीक है। अब जो हमारा रूल है एरो वाला, फ्रैक्टल वाला, इसके हाई पे एंट्री लगा के छोड़ दो, कहीं भी बंद रही हो, कहीं भी बंद रही हो, चाहे 200 पॉइंट ऊपर बंद रही हो, लगा के छोड़ दो। अब ये लगाने का मकसद ये है, ये लगाना जरूरी क्यों है एंट्री, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमने लगा दिया ना तो बार बार इस पे ध्यान जाएगा कि अभी तो दूर है, अभी दूर है, दूर हो चाहे कुछ भी, हमने ऑर्डर लगाना ही लगाना है, पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। थर्ड, अब क्या चीज है, ये हमारी जो अपना ईएमए वाली स्ट्रेटेजी है वो देखनी है कहां बन रही है, उसका ऑर्डर लगा दिया पेंडिंग। सबसे जरूरी है पेंडिंग ऑर्डर लगाना। अब जो ये अपनी एंट्री है ना, इसका ऑर्डर लगाने के भी कम से कम ये मान के चलो 20 मिनट बाद तो ट्रेड स्टार्ट होती है। 20 मिनट बाद ऑर्डर तैयार करके रख लो, जब और दो कैंडल बंद होने को आए तब इसको अपना लगा दो एग्जीक्यूट। ये लगा के सो भी जाओगे ना तब भी प्रॉफिट आ जाएगा। ये चीज बात बताऊंगा। बात ये आ जाती है कि हम देख ढूंढते रहते हैं ट्रेड, ये लूं, ये यहाँ बंद रही है, वो बंद रही है। सिर्फ दो चार्ट चेकलिस्ट क्या है कि अपना मार्केट एंट्री दे रही है, पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, ईएमए दे रही है, पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, रिवर्सल दे रही है, रिवर्सल पे लगा दिया, पेंडिंग ऑर्डर। कितने ऑर्डर है पेंडिंग, तीन, तीन इधर तीन इधर। ऐसा तो होगा नहीं कि तीन इधर भी लग गए तीन इधर भी लगी, क्योंकि ये एंट्री बनेगी, ये तो बनेगी नहीं। यहां बन रही है तो ये चार्ट हटा दो, हटा दो ये चार्ट, सिर्फ एक चार्ट रखो, यही है। और ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको 5 से 20 पॉइंट ही लेने हैं। अगर 8 9 10 पॉइंट से मार्केट वापस आ रही है तो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओ, सीटीसी, कोस्ट टू कोस्ट। अगर 10 पॉइंट से मार्केट वापस आ रही है, नहीं तो 10 पॉइंट भी दे रही है तो ले लो। यही रूल अगर 15 मिनट की कैंडल पे अप्लाई करोगे तो अपना 10 से 50 पॉइंट की उम्मीद रखो, और आवरली पे रखोगे तो यही अपना 10 से 100 पॉइंट की उम्मीद वो रखो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने ज्यादा पॉइंट। तो चेकलिस्ट क्या है, सुबह अपना ये। और दूसरा क्या है, जब हमने जो भी ऑप्शन बाइंग में अगर 10:30 से पहले प्रॉफिट हो गया तो हो चुका, उसके बाद प्रॉफिट मुश्किल है क्योंकि मार्केट हो जाती है साइडवेज, फिर प्रीमियम डिके होंगे सिर्फ। जो रियल ट्रेडिंग है ऑप्शन बाइंग की, वो सिर्फ अपना क्या है, 9:15 से 10:15, 10:30, मैक्सिमम 11, 1 घंटे की ट्रेडिंग होती है। और ट्रेडिंग तो 9:45 तक ही हो लेती है। आज भी देखें तो जो दो ट्रेड थी उसमें प्रॉफिट था, वो ली होती तो बंद कर देते, बंद नहीं करते तो उसका रिस्क उठा के प्रॉफिट का आगे ट्रेड करते। बट वो सुबह की अगर दो अच्छी ट्रेड हमसे निकल गई ना तो पूरा दिन बेशक मत ट्रेड करो। ये रूल आप लिख लो, चाहे ये इसको रट लो किसी भी तरह, जो मैं बताऊं, जो रूल है ये, अगर मोमेंट 10:30 से पहले अगर आ गया है, 10:30 से पहले पहले अगर मोमेंट आ चुका तो बाद में मोमेंट नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है मोमेंट आएगा। अगर 10:30 तक मोमेंट नहीं आया तो बाद में मोमेंट आएगा, सेकंड हाफ यानी कि 2 बजे के बाद मोमेंट आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है। अब यहां मोमेंट नहीं आया मान लो,
और यहाँ मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया है ना। अब क्या मोमेंट तो नहीं आया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मोमेंट आएगा 2 बजे के बाद। तो अपने आप को ना इतना कंट्रोल में रखना है कि दिमाग खराब ना करो और यहाँ पे मोमेंट आने का वेट करो। बहुत क्या करते हैं, लॉस हुआ दिमाग खराब करके बंद करके चले जाते हैं 2 बजे, फिर 200 पॉइंट का भी मूवमेंट आ जाता है। मार्केट तो पूरे इमोशंस को चेक करेगी, जितनी भी आपके अंदर गुंजाइश है ना उतना चेक करेगी। ट्रेड स्टार्ट, अब क्या होता है, अब जब ट्रेड स्टार्ट होती है तब अगर इतनी चल रही है, बीपी हाई लो भी होता होगा, गई 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 आगे 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 गई बट क्या है, कई बार क्या करेंगे, थक के कोस्ट टू कोस्ट निकल जाए, बाद में 100 पॉइंट दे देगी। हमेशा ये सोचा करो कि मेरा स्टॉप लॉस अगर 500 रुपए का है या 1000 रुपए का है तो क्या बात है, कंट्रोल में तो है। अगर स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है 5000 का तो मत लो, ट्रेड अगली ले लेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है। लॉस देख के ट्रेड की जाती है, प्रॉफिट देख के ट्रेड नहीं की जाती, क्योंकि हमें चार्ट पे अपने स्टॉप लॉस का पता है, टारगेट का नहीं पता। टारगेट क्या होता है, मार्केट वहीं 50 पॉइंट दे और वहीं 150 पॉइंट दे, और क्या होता है वहीं सिर्फ 5 पॉइंट दे। आज बैंक निफ्टी की एक ट्रेड ने सिर्फ 13 पॉइंट दिए थे, बाद में स्टॉप लॉस खा लिया उसने 13 पॉइंट दे के। तो अब क्या चीज है, अब मार्केट जब अपना अगला मोमेंट देगी तो 100 150 पॉइंट का देगी, 200 पॉइंट का देगी, 300 पॉइंट का देगी। इस तरह हमारा जो रिस्क है वो हमारा कैलकुलेटेड होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा इस ट्रेड में 1000 है। दिक्कत वहां आती है कि स्टॉप लॉस मान लो 1000 रुपए का हमने दे दिया, उसको रिकवर करने के चक्कर में हम पुट में बैठ गए, फिर कॉल में बैठ गए, फिर वो ये 1000 का कभी 800 हो जाएगा, कभी 1200 हो जाएगा, कभी 600 हो जाएगा, अगली ओवर ट्रेड करते करते क्या होता है 3000 का पहुंच जाए। और इतनी ओवर ट्रेड करके अगर आप 500 प्रॉफिट में आ गए तो इतनी ट्रेड करने के बाद टैक्स ब्रोकरेज कट्टी मिलेगी तो तब भी 700 लॉस में ही मिलोगे, तो फायदा क्या। गुड क्वालिटी ट्रेड करो 2 या 3। अगर अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस वीक है तो कहो तो अपना फ्रैक्टल पे या अपना जो भी अपनी ट्रेड है स्ट्रेटजी है उस पे ट्रेड देनी मैं स्टार्ट करूं, अगर कहते हो। सुबह की डेली 1 या 2 ट्रेड मैं दे दूंगा, ठीक है। उसका 10 दिन का हिसाब किताब देखेंगे कि कितना क्या बना। उसके बाद फिर आपको जो प्रैक्टिस करनी है करनी, बट जो ट्रेड मैं दूंगा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हुआ, टारगेट होगा तो वो बड़ा हिट होगा, स्टॉप लॉस गया तो गया। इस टाइप से एक स्ट्रेटेजी तो ऐसी है, अगर ये कर लोगे वो बताऊंगा मैं, उसमें 500 500 पॉइंट भी मिलते हैं आवरली कैंडल पे, 300 300 पॉइंट। स्टॉप लॉस जाएगा 40 पॉइंट 50 पॉइंट का, मिलेंगे 300 300 400 400। पर वो ट्रेड चल सकती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी। और जिसके पास फंड है हेजिंग स्टार्ट करो, फ्यूचर बनाना है तो, नहीं तो थक हार के फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि मार्केट डेली एक जैसी चलेगी नहीं। ठीक है, अब आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, किसी दिन मान लो रेंट पे आपने 4 फ्लैट दे दिए, क्या पता किसी दिन 10 दिन तक एक भी नहीं दिया। हाँ, यही होता है। प्रॉपर्टी में क्या होता है, अपना अगर एक प्लॉट बिकना है तो अपना वो बिकेगा 8 महीने में, और अपना बिकने को क्या होता है 1 महीने में 2 बिक जाए। अब वो एक प्लॉट जो उसका 6 महीने में बिका है वो तब बिका है जब उसने वो 6 महीने का वेट किया है। अगर वो उस काम छोड़ के और किसी में लग जाता तो वो भी नहीं बिकता। मार्केट भी सेम है कि आज मार्केट 200 पॉइंट देगी तो कल 20 पॉइंट देगी, अगले दिन अपना क्या पता 10 पॉइंट दे, उसके अगले दिन क्या पता 400 पॉइंट दे। तो जो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया है कि 15 से 25 हजार, ये 20-30 हजार रुपये जो है, ये क्या है, ये सिर्फ आपको इमोशंस खत्म करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। इस पे प्रॉफिट और लॉस के लालच में मत आओ। 500-700 प्रॉफिट कर करके हम कितना कमा लेंगे और कर क्या लेंगे धरती पे। 20-30 हजार रुपये ये है किसके लिए, सिर्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। जब हमारे पास 50 से 1 लाख रुपए हो जाएगा और हम रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तब हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा बढ़िया तरह। हम 20-30 का आंकड़ा ही नहीं करो उसका कर पा रहे, क्योंकि इमोशंस घुसा दे रहे हैं। लॉस हो गया रिकवर करना है, प्रॉफिट हो गया खुश हो गए हम।
प्रॉफिट को अपना समझना बंद करो, सिर्फ लॉस आपका है कि हाँ भाई मेरा लॉस इस ट्रेड में इतना तो मैं इतना लूंगा बस। ठीक है, अगर किसी का और कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन है पूछो आराम से। और हेजिंग ही वेल्थ बनाएगी, वेल्थ बनानी है तो हेजिंग बनवाएगी। डेली खर्चा पानी निकालना है तो ये करवा देगी। ये हैंड टू माउथ वाला ही काम है। आज प्रॉफिट आएगा, कल आएगा, परसों लॉस हो जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। बट जो वेल्थ बनेगी ना, वेल्थ किसको बोलते हैं? बैंक बैलेंस, वो हेजिंग बनवाएगी। ये अभी भी मैं बता रहा हूं, ये मैंने पहले भी नहीं बोला कि आप यहां से करोड़पति बन जाओगे। कोई नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख से कर लोगे, 5 लाख से ऑप्शन बाइंग कर लोगे। अगर आपके पास 20 लाख है तो ऑप्शन बाइंग आप कर ही नहीं सकते। 5,000 आपने क्वांटिटी ले ली, 5,000 क्वांटिटी ले ली, एक 20 पॉइंट की कैंडल आपके अगेंस्ट बन गई, सीधा 1 लाख का लॉस दिखाई देगा। सहन कर लोगे? डाइवर्सिफिकेशन ही वेल्थ बनाएगी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है, डाइवर्सिफिकेशन कि आप हेजिंग करो, ऑप्शन बाइंग करो, फिर स्टॉक बाय करो, और फिर एसआईपी। ये खुद करनी है, ये कंपनी से नहीं करनी, ये खुद करनी है। ये चलेगा सारा, और लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आएगा ओवरऑल ये आएगा वेल्थ। यहाँ पे 5 साल में ये मेहनत वो रिजल्ट दे देगी आपको जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला या प्राइवेट वाला 60 साल में हासिल करता है, ये 5 साल में दे देगी। यानी कि अगर कोई 25 साल की उम्र में जॉब लगा, 60 साल तक उसने काम किया, कितने साल हो गए? 35। यहाँ ये 5 साल में अचीव हो जाएगा, 30 साल बच जाएंगे। दूसरा मैं बात बताऊं, आपने ये सब नहीं ये पता है कि अमीर आदमी गरीब होता ही नहीं, मेहनत करे या ना करे फिर भी गरीब नहीं होता। अगर कोई मतलब ज्यादा जुआ सट्टे में ना हो, ठीक हो, तो देखा है कोई भी गरीब होता नहीं होता। और गुजरात और बॉम्बे साइड तो कोई भी नहीं होता। कोई ड्रग व्रग में गया वो अलग बात है, क्योंकि अगर हमारे पास मान के चलो अगर कहीं से भी अगर तो ये वीडियो है, ये आप सब देख लेना। तो और मैं बात बताऊं, और बार बार अपना उसके देखना, इसको समझना, ठीक है? इसको अभी करते बंद, थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे।